हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। सो गाइज, आप सबको पता है कोई भी नोटिफिकेशन अगर आता है तो गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर आपको मिलता है विद वेल रिसर्च कंटेंट के साथ। सो गाइज, आज काफ़ी बड़ी न्यूज़ है आप लोगों के लिए। IOCL 2023 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। आप सबको पता है कि IOCL और ONGC गेट एस्पिरेंट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर PSU की कैटेगरी में आता है और मैक्सिमम जो टॉपर्स होते हैं वो IOCL ही ज्वाइन करते हैं। तो गाइज, आप में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका ड्रीम होगा कि सर मुझे भी IOCL ज्वाइन करना है फ्यूचर में जाके। तो वो सारे बच्चे जिनका ड्रीम है IOCL, वो लिखेंगे कमेंट सेक्शन में IOCL वर्ल्ड लिखेंगे। और डेफिनेटली गाइज, आप लोगों ने जो मुझे नाम दिया है इन्फॉर्मेशन किंग, जस्ट बिकॉज कि मैं आप लोगों के लिए वेल रिसर्च इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ, वो भी कमेंट में दिख जाना चाहिए। सो गाइज, यहाँ पे अगर हम शुरू करें तो आप लोगों के लिए ऑफिशियली ये नोटिफिकेशन आ चुका है। और ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है कुलदीप सर PW के नाम से, अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। वहां पे इसकी PDF मिल जाएगी। आप उसको वहां पे ज्वाइन कर लेना। उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो वहां पे अगर फॉर्म भरते वक्त कोई भी आपको डाउट्स वगैरह आ रहे हैं, वो सारे डाउट मैं लूंगा। आपको सर्च क्या करना है, कुलदीप सर PW। तो कुलदीप सर PW के नाम से आप जाके सर्च करेंगे विदाउट स्पेस, तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप कमेंट करके बता देंगे, डेफिनेटली मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा उसकी डायरेक्ट लिंक। तो गाइज, इंडियन अगर IOCL के बारे में बात करेंगे तो IOCL इंजीनियर्स ऑफिसर एंड एंगेजमेंट एज ए ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंजीनियर्स जो है उसकी वैकेंसी निकाल दिया है। गेट 2023 से रिक्वायरमेंट होने वाली है। आज ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। और अगर आप देखोगे IOCL के बारे में तो मैं क्या ही बताऊं, सारे बच्चे ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर आता है। इसमें केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, जो बच्चे कंप्यूटर साइंस वाले होते हैं वो पूछते रहते हैं कि सर हमारे पास PSU में कहाँ अपॉर्चुनिटी है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज भी यहाँ पे निकली हुई है। और जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको ग्रेजुएट ट्रेनिंग के अंदर वहाँ पे लेके जाया जाता है। उसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, इंडियन नेशनल अप्लाई कर देंगे। उसके अलावा यहाँ पे देखिए, अगर आपने केमिकल इंजीनियरिंग से गेट लिखा है, अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग से गेट लिखा है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से गेट लिखा है, मैकेनिकल से लिखा है, इंस्ट्रूमेशन से लिखा है, इन सारी ब्रांचेस से अगर आपने लिखा है तो आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो। एलिजिबल गेट 2023 डिसिप्लिन इन्होंने लिखा हुआ है सारा का सारा कि किस तरीके से कौन कौन सी ब्रांचेज एलिजिबल होती है। अगर आप अपर एज की बात करें गाइस तो इसमें जनरल और EWS का 1 जुलाई 1997 जो है नॉन PWD जो स्टूडेंट है इसके अंदर होने चाहिए। ये मैक्सिमम एज इन्होंने लिखी हुई है 3 जून के हिसाब से। PWBD में देखोगे तो 1 जुलाई 1987 जो है उससे पहले पहले आपका बर्थ जो है वो होना चाहिए। OBC में 1 जुलाई 1994, 1 जुलाई 1984 आपका इसमें होगा। SC ST में देखोगे तो 1 जुलाई 1992, 1 जुलाई 1982 होगा। इसके बाद एक्स सर्विसमैन एंड कमीशन ऑफिसर इंक्लूडिंग इको SSCOs अगर आप देखोगे तो इसमें भी आपके यहाँ पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहता है। इसके बाद आप क्वालिफाइंग अगर डिग्री देखोगे तो BTech BE इक्विवेलेंट ऑब्टेन है। जब फुल टाइम रेगुलर कोर्स जो है वो सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में अगर आप देखोगे गाइस तो केमिकल के बच्चे एलिजिबल गेट 2023 डिसिप्लिन वाले रहेंगे। सारे यहाँ पे टेबल लिखी हुई है कि कौन कौन सी ब्रांच में कौन कौन से बच्चे जो है किस में उनका ग्रेजुएशन होना चाहिए और किस से उनका गेट पेपर होना चाहिए। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF आपको मिल जाएगी कुलदीप सर PW के चैनल के नाम से। तो उस चैनल पर अगर आप जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगा। अभी एट द एंड ऑफ सेशन में यहाँ पे आपको नोट करके भी बता दूंगा कि टेलीग्राम चैनल जो है उसका नाम क्या रहेगा। ठीक है, वो वहाँ पे जाके आप इसको ज्वाइन कर लेना। सारी PDF और इवन आप फॉर्म भर रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप वहाँ पे क्वेश्चन डालना, आपको सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे गाइस तो नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे जो ग्रेजुएशन में कितने मिनिमम परसेंटेज होने चाहिए, तो जनरल EWS और OBC में आपके 65% से ज़्यादा होने चाहिए। SC ST और PWD में आपके 55% से ज़्यादा आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर आपका CGPA वाला सिस्टम चलता है तो उसमें यहाँ पे कन्वर्जन का प्रोसेस लिखा हुआ है, आप PDF में पढ़ के उसके हिसाब से कन्वर्जन करके आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल फिटनेस वगैरह तो डेफिनेटली देखी जाती है। अब देखो एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा। http IOCL.com लेटेस्ट जॉब ओपनिंग जाएंगे, www.iocl.com पर जाएंगे तो आपको फॉर्म मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि वहाँ पे रिसेंट फोटोग्राफ, सिग्नेचर और सारी जो डिटेल्स है वो अप्लाई कर देनी है। उसके बाद आप ये जो सारी की सारी जो भी आपका अगर OBC और NCL इन सब का सर्टिफिकेट है वो सब भी अपलोड होगा। डेट ऑफ बर्थ, गेट 2023 रजिस्ट्रेशन नंबर, गेट 2023 डिसिप्लिन, मार्क ऑब्टेन इन गेट 2023, ये स्टार्टिंग में चाहिए होगा, फिर बाकी डिटेल बाद में फिल होगी। आपको ये सारी डिटेल कलेक्ट करनी है, उसके बाद फॉर्म भरने को शुरू करना है। फिर यहाँ पे गाइज अगर आप बात करें तो इन्होंने बहुत सारे प्रोसेस भी लिखे हुए हैं कि फॉर्म भरते वक्त आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। बहुत सारे रूल रेगुलेशन है। अगर आपको कोई डाउट आता है फॉर्म भरते वक्त तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, मार्क्स जो गेट 2023 एग्जाम में आए हैं वो देखे जाएंगे। पर्सनल इंटरव्यू होगा,
ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क होगा। तीनों का फिर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो तीनों के हिसाब से वेटेज बनता है। जीडी और यहाँ पे जीटी भी होता है। कई बच्चे अब जीडी और जीटी की प्रिपरेशन करना चाहेंगे, उनके दिमाग में आएगा कि सर मुझे जीडी और जीटी की प्रिपरेशन करनी है, तो कैसे उसकी प्रिपरेशन करें, कैसे उसका प्रोसेस रहता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कुलदीप सर पीडब्ल्यू जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना है। उस टेलीग्राम चैनल पर गाइज कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा कि जीडी और जीटी की तैयारी कैसे की जाती है, ठीक है। इसके बाद आपकी तैयारी करने में मैं हेल्प भी करूंगा, किस तरीके से प्रोसेस रहता है, बाकी सारी चीजें भी। यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस अगर आप देखोगे गाइज तो ये जीडी जीटी और पर्सनल इंटरव्यू के हिसाब से होता है। इसके बाद मेरिट लिस्ट आपकी तीनों को काउंट करके बनती है, तीनों का वेटेज होता है, फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। प्लेसमेंट जो है आप रिफाइनरी डिवीजन में जा सकते हैं, मार्केटिंग डिवीजन में जा सकते हैं, पाइपलाइन डिवीजन में जा सकते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट में जा सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जॉब है, एज पर एरिया ऑफ इंटरेस्ट आप इन जॉब को चूज कर सकते हो। ज्वाइनिंग टाइम जो है वो आपको पता ही है कि जैसे ही सिलेक्शन होता है उसके बाद आपका ज्वाइनिंग तो हो ही जाता है। रिम्यूनरेशन यहाँ पे सैलरी जो आपको मिलती है गाइज 50,000 से लेके 1,60,000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है, पर ये अलाउंसेज और बाकी सारी चीजें मिला के आपका 80,000 के आसपास, पूरा 80 से 90,000 आपका फर्स्ट ईयर में चला जाता है आराम से। सारे अलाउंसेज वगैरह देखोगे तो काफी अच्छा सैलरी है। बहुत सारे आपको मेडिकल बेनिफिट और भी मेडिकल फैसिलिटी, एचआर है, अगर आप किसी दिन सैटरडे संडे को काम करते हो, संडे को काम करते हो, वो सब पेंशन स्कीम, तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। इसके बाद कैंडिडेट जो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप सैलरी होगी उनको फिक्स मंथली पे 60,000 से मिलेगा। ये भी आपका अप्रेंटिसशिप के टाइम है। बाद में जो है वो फिर आपकी सैलरी जो है वो बढ़ भी जाती है। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे जो लास्ट डेट है इस फॉर्म को भरने की वो 22 जून 2023 है, उससे पहले आपको ये फॉर्म भरना है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेल कर सकते हैं ऑफिशियली, अगर टेक्निकल कोई डाउट्स आते हैं, वैसे फॉर्म भरने में कोई डाउट आता है तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपको रेस्पॉन्ड करूंगा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सवाल है कई सारे बच्चों के दिमाग में जो होते हैं, कॉमन डाउट है कि सर व्हेन विल आईओसीएल अनाउंस डेट फॉर जीडी जीटी। तो जैसे ही शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट है उनको जीडी जीटी पीआई का शेड्यूल जो है उनके पास आ जाएगा। अगर आपने कोई एप्लीकेशन फॉर्म में मिस्टेक कर दी है तो कोई क्या एडिटिंग अलाउड है, नहीं, इन्होंने बोल रखा है कोई भी एडिटिंग अलाउड नहीं है, तो फॉर्म भरते वक्त ध्यान देना। इज देयर एनी एप्लीकेशन फीस, देखो यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन फीस कुछ भी नहीं है, जीरो एप्लीकेशन फीस लिखी हुई है। तो इस फॉर्म को भरने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप गेट 2023 क्वालिफाई कर रहे हो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। आई डिड माई बीटेक फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बट अपेयर्ड एंड क्वालिफाइड इन गेट 2023 फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एज एन इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग। तो आप एलिजिबल नहीं हो, आपका ग्रेजुएशन भी उसमें होना चाहिए कोर में, और कोर में ही आपका गेट होना चाहिए। इसके बाद बीटेक 2023 में जो है यस 7 सेमेस्टर जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है वो भी एलिजिबल रहेंगे। इसके बाद अगर आप देखोगे आपके 54.99 परसेंटेज आए, सर 60 नहीं आए हैं, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? नहीं, आप एलिजिबल नहीं हो, आपके एग्जैक्ट 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। सेम सीजीपीए में कंडीशन लगेगी, आप कन्वर्जन कर लेंगे सीजीपीए के रूल का। इसके अंदर एससी एसटी बेनिफिट जो है उनको, अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो आपको उसके अकॉर्डिंग उसका बेनिफिट्स भी मिल जाएगा। अब गाइस कई सारे जो स्टूडेंट्स है वो इस फॉर्म को भर रहे होंगे, भरेंगे, उनको बहुत सारे डाउट्स आ सकते हैं कि सर आईयूसीएल का फॉर्म भरें कैसे, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल देंगे। अदरवाइज हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। आपको सर्च करना है ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को जाना है टेलीग्राम पे और वहां पे सर्च करना है। टेलीग्राम पे जाके आप लोग क्या सर्च करेंगे, कुलदीप सर। टेलीग्राम पे जाके आपको सर्च करना है कुलदीप सर, कुलदीप सर, एंड फिर आप यहाँ पे ज्वाइन करेंगे पीडब्ल्यू। तो अगर ये ज्वाइन करेंगे तो ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। इस टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन करोगे तो गाइज मैं आपको बता दूं कि सारे नोटिफिकेशन, जॉब नोटिफिकेशन, आपको गाइडेंस, कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है आप अपने सवाल वहाँ पर डाल सकते हैं। मैं और मेरी टीम जो है फ्री टाइम में आपको रिस्पॉन्ड करेगी। सो थैंक यू सो मच गाइज। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नोटिफिकेशन, किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।